जंगल में आधी रात का सन्नाटा था, जिसे रह रहकर कड़कती बिजली चीर रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि पत्तों की ओट भी बेकार हो चुकी थी। नन्हा कुकू चीखा, माँ, मेरा पैर फिसल रहा है, मैं गिर जाऊंगा। रानो चिड़िया ने अपने भीगे हुए पंखों से उसे कसकर दबाया। नहीं कुकू, अपनी आंखें बंद करो और मेरा पैर पकड़ लो। गुड़िया, तू भी मत डर, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर कुदरत के आगे रानो बेबस थी। एक जोरदार हवा का थपेरा आया और उनका घोंसला तिनका तिनका होकर अंधेरी खाई में जा गिरा। रानो अपने बच्चों को लेकर मुश्किल से एक मोटी टहनी पर जा टिकी। सूरज निकला पर जंगल की रौनक गायब थी। हर तरफ टूटे हुए घोंसले और रोते हुए पक्षी थे। पूरा जंगल शमशान जैसा लग रहा था। सभी पक्षियों के घर टूट चुके थे। रानो अपने बच्चों के साथ गीली जमीन पर बैठी रो रही थी। माँ, अब हम कहाँ सोएंगे? बहुत ठंड लग रही है। धैर्य रख बेटे, मैं कुछ ढूंढती हूँ। रानो तिनके खोजने निकली। तभी उसकी नज़र एक झाड़ी के पीछे चमकती हुई हरी घास पर पड़ी। वो घास साधारण नहीं थी, उसमें से धीमी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही रानो ने उसे छुआ, एक मधुर आवाज गूंजी, रानो, तुम्हारी ममता और ईमानदारी देख, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर बनाऊंगी जिसे कोई तूफान नहीं तोड़ पाएगा। रानो की आंखें फटी रह गई। उसने जल्दी जल्दी वो घास इकट्ठा की और पेड़ की एक मजबूत टहनी पर अपना घर बुनने लगी। देखते ही देखते एक सुंदर चमकता हुआ हरा घास का घर तैयार हो गया। जैसे ही रानो ने उस घास से अपना घर बनाया, वो मोतियों की तरह चमकने लगा। तभी वहां कालू कौआ आया। वो हमेशा दूसरों की तरक्की से जलता था। अरे वाह रानो, कल तक तो दाने दाने को मोहताज थी, आज महल बना लिया। ये घास कहाँ से लाई? कालू भाई, ये जादुई घास है। इसने मेरी परेशानी देख मेरी मदद की है। देखो, बच्चे अब सुरक्षित है। इतनी सुंदर चीज इस गरीब चिड़िया के पास? ये तो मेरी होनी चाहिए। मैं इसे छीन कर रहूंगा। वो हरी घास का देखकर जंगल के अन्य पक्षी वहां जमा होने लगे। सबसे पहले मिट्ठू तोता, तोती उड़ते हुए आए। अरे रानो, ये क्या करिश्मा है? कल तो तू सिर छुपाने को तरस रही थी और आज ये हरियाली का महल? क्या ये असली घास है या कोई सपना? मिट्ठू भाई, ये उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। ये जादुई घास है। इसने मेरी और मेरे बच्चों की बेबसी देख खुद को मेरे हवाले कर दिया। रानो बहन, हम कहाँ जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, उस झाड़ी के पीछे बहुत सारी जादुई घास है। मैं आप सबके लिए घर बनाने में मदद करूंगी। हाँ मौसी, मेरी माँ सबको जादुई घर बना कर देगी। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को चोंच में दबाए वहां पहुंची। वो बहुत थकी हुई और उदास लग रही थी। रानो बहन, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे इस घर की छांव में बैठ सकती हूँ? मेरा बच्चा कल से भीगने के कारण कांप रहा है। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। अरे टुनटुनी, ऐसा क्यों कह रही है? ये घर सिर्फ मेरा नहीं है। अंदर आ जा। देख, जादुई घास की गर्मी से तेरा बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा। मिट्ठू तोता चकित होकर ये सब देख रहा था। लेकिन रानो, ये घास तो कम है। अगर तू सबको यहाँ रखेगी तो घर टूट जाएगा। तू अपने बारे में सोच, दुनिया बहुत स्वार्थी है। नहीं मिट्ठू भाई, जो मुसीबत में काम ना आए वो पक्षी कैसा? टुनटुनी, तू फिक्र मत कर, मैं अभी जाकर और घास लाती हूँ। मैं तोते भाई के लिए, तुम्हारे लिए और इस जंगल के हर बेघर पक्षी के लिए घर बनाऊंगी। पर रानो, तू अकेले इतना काम कैसे करेगी? तू तो खुद कितनी कमजोर है। हिम्मत और ममता कभी कमजोर नहीं होती टुनटुनी, तुम बस बच्चों का ख्याल रखो। रात भर जागकर रानो ने अपनी मेहनत से सभी बेघर पक्षियों के लिए छोटे छोटे जादुई हरे घर बना दिए। पूरा जंगल अब सितारों की तरह चमक रहा था।
उसने टुनटुनी के लिए एक छोटा और प्यारा घर बनाया और मिट्ठू तोते के लिए एक बड़ा हरा कमरा तैयार किया। दूर पेड़ पर बैठा कालू कौआ ये सब देख जल भुन रहा था। उसने सोचा कि अगर वो रानो का ये घर छीन ले तो वो पूरे जंगल का राजा बन जाएगा। ये चिड़िया बड़ी दानी बन रही है पर इसे नहीं पता कि कालू की नजर जिस चीज पर पड़ जाए वो उसकी होकर रहती है। आज रात ये जादुई घर मेरा होगा।